हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कट ऑफ जो 2022 का रहा था, 2022 का रहा था फॉर एमए पॉलिटिक्स। और एमए पॉलिटिक्स का जो पूरा नाम है विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़। एमए पॉलिटिक्स आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोर्स रहा है जेएनयू का, और जिसका जो कोड है वो है PISM। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि 2022 का कट ऑफ और 2023 का कट ऑफ दोनों को यहाँ पे आप देख पाइएगा। ये 2022 का फर्स्ट कट ऑफ था, और जो आपका जो कोड है यहाँ पे आप देखिएगा, एमए इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज, PISM। और ये आपका 2023 का कट ऑफ है, और यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे सिर्फ कोड देखने को मिलेगा PISM का। ठीक है, ये भी आपका 2023 का जेएनयू का फर्स्ट कट ऑफ है। एक इसमें अच्छी बात ये है कि क्योंकि जेएनयू जो है सिर्फ 75 क्वेश्चन के बेसिस पे ही जो है कट ऑफ निकालती थी 2022 में और 2023 में, तो यहाँ पे आपको जो है कंपैरिजन करना ज़्यादा आसान हो जाता है फॉर 2024 के किस तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो हो सकता है। अभी हम लोग इस वीडियो में जो है सिर्फ 2022 2023 के कट ऑफ और रैंक के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा, और सेपरेटली हम लोग बात करेंगे 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि पहला तो रैंक डाल दिया है कि उस कैटेगरी में किस रैंक पे एडमिशन हुआ था। दूसरा जो परसेंटेज है, जो जेएनयू का जो कट ऑफ निकलता है वो परसेंटेज के बेसिस पे निकलता है। तो इस परसेंटेज को हम लोगों ने यहाँ पे हर एक कैटेगरी के परसेंटेज को डाल दिया है। और अगर आप उस परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितने मार्क्स के बेसिस पे जो है आपके एडमिशन्स हुए थे, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। एक सेपरेट वीडियो में फिर हम लोग आपको बताएंगे कि इस मार्क्स को अचीव करने के लिए फिर आपको कितने क्वेश्चंस की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि 75 क्वेश्चन में आपके नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं, तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। 2022 की अगर हम लोग बात करते तो जनरल का जो कट ऑफ परसेंटेज गया था वो 85 गया था, और मार्क्स की बात करें तो 225 मार्क्स गया था। शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ परसेंटेज था 71.33, और मार्क्स की बात करें तो 214। शेड्यूल ट्राइब की अगर हम लोग बात करते हैं तो 70.33, और मार्क्स की बात करें तो 211। PWD कैंडिडेट का 65 और 195 मार्क्स गया था। OBC कैंडिडेट का जो परसेंटेज कट ऑफ गया था 79। ये सारे आपके 100 जो परसेंटेज निकलते हैं वो आउट ऑफ 100 निकलते हैं। और मार्क्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 237 मार्क्स पे लास्ट कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था। EWS की अगर हम लोग बात करते हैं तो 81.66 और मार्क्स में 245। अब आते हैं 2023 पे। 2023 में जो परसेंटेज गया था 70.66, और मार्क्स के रूप में 212। शेड्यूल कास्ट का आपका गया था 56.66, मार्क्स के रूप में 170। शेड्यूल ट्राइब का 53 और मार्क्स में 159। PWD कैंडिडेट 52.66, मार्क्स में गया था 158। OBC की बात करते तो 62.66 और 188, और EWS कैंडिडेट्स का परसेंटेज कट ऑफ था 64 और मार्क्स के रूप में 192। एक चीज़ जो आपको देखने को मिलती है कि हर एक कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2023 का जो आपका जो कट ऑफ गया था वो फॉल हो गया था, कम हो गया था। और अगर वही बात करते हैं 2022 के कट ऑफ का, तो आप देख सकते हैं कि 85 परसेंटेज पे जनरल कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि 2022 का पेपर जो काफ़ी आसान था, नहीं, 22 का पेपर भी डिफिकल्ट था। हाँ, उससे अगर आप कंपेयर करते हैं 2023 के कट ऑफ को, तो और डिफ़िकल्टी लेवल को भी आप कंपेयर करते तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी लेवल 2023 का ऊपर था। सो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन अगर पूछिएगा तो जो आपका कट ऑफ परसेंटेज जो जा सकता है, अगर हम जेएनयू की बात करते हैं, तो इसी के बीच में रहेगा। अब हर एक कैटेगरी में कितना वैरी कर सकता है, उसके लिए हम लोग जो थोड़ा कैलकुलेशन अभी और कर रहे हैं, वो एक बार कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि वो 1000 प्लस स्टूडेंट के मार्क्स को कंपाइल करना, उसके बाद मतलब मार्क्स कंपाइल इन द सेंस कि उनके उन्होंने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, उसके बेसिस पे नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके सारा ये सब आप बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली जाती है। ऐसा नहीं कि मेरे मन में ये आ गया तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो जाती है, ऐसा नहीं करना पड़ता है। थोड़ा-सा उसमें डिटेल प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के स्कोर कार्ड्स को आपको एनालाइज़ करना पड़ता है। तो वो सारे जब हम लोग कर लेंगे, और प्लस क्या होता है कि ये सारे मार्क्स आपके अलग-अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को होते हैं।
और अगर बहुत बार ऐसा होता है कि जो जनरल कैटेगरी में आपको ओबीसी, एससी, एसटी भी मिलेंगे जस्ट बिकॉज़ कि उनके मार्क्स जो हैं ज़्यादा हैं। तो उन सारी चीज़ों को देख कर ही हम लोगों को फिर कट ऑफ को प्रेडिक्शन करना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। लेकिन इस वीक के एंड तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट वाइज़ जो है वो सारा कट ऑफ लॉन्च कर दें। ये वीडियो में बेसिकली आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि आपका जो कट ऑफ का जो वेरिएशंस होते हैं वो कितने होते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी जब हम बात कर रहे थे 2023 के कट ऑफ के बारे में, 2023 का कट ऑफ आप देखिए बहुत बार फॉल हुआ था। अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी अराउंड 15% फॉल हुआ था, जिसमें 45 मार्क्स का ड्रॉप हुआ था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं शेड्यूल कास्ट का, तो इसका भी रफली आप 15% मान के चलिए। अगर हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब का, तो देखिए कहाँ 70 से सीधे 53%, यानी 17 रफली 17% का ड्रॉप हुआ था परसेंटेज में। ठीक है, और इन सबको मार्क्स के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, तो ये 51 हो गया। ये अब भी आपका 40, वेरी रफ डिस्टिंक्शंस हो जाते हैं या रफ डिफरेंसेस हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का, तो रफली अराउंड 13% का ड्रॉप हुआ था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओबीसी का, तो ओबीसी में भी मान के चलिए आपका जो है अराउंड 16% का ड्रॉप हुआ था। और अगर हम बात करते हैं आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, तो यहाँ पे भी आप रफली जो है मान के चलिए 16% का ड्रॉप हुआ था, यानी 48 से 50 मार्क्स का फॉल हुआ था। तो ये आपका रफ एक एस्टिमेट निकल जाता है कि कट ऑफ कितना वैरी करता है जेएनयू में। ये नहीं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ आया था ज़रूरी नहीं है कि उतना ही रहेगा। हाँ, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा-सा कम भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2022 का, क्योंकि 2022 को हम लोग इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है। पहले जब जेएनयू का अपना एग्ज़ाम होता था, तो उस समय भी कट ऑफ परसेंटेज काफ़ी हाई होते थे। और वहाँ पे आप एक चीज़ तो जेएनयू की मान के चलिए कि टॉप सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका फर्स्ट प्रेफ़रेंस जेएनयू होता है, इसलिए भी इनका कट ऑफ परसेंटेज हाई होता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और आप अगर न्यू हैं चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 2025 के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस है, होपफुली हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो मई से स्टार्ट कर देने का। तो इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होगा नंबर 8448878849। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और दूसरा आपका जेएमआई, इन सब के पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल जामिया की एमए हिस्ट्री, तो इन सब का टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।